ये तो मेरा सिमिलैरिटी का 5वां क्लास है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में है, और ये भी क्वेश्चन तैयार किए थे। ओके, यस। सो मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका θ1 दिया हुआ है, और θ1 यहाँ पे है ऊपर, दूसरा ट्रायंगल में फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे θ2 है और θ2 यहाँ पे है, और ये वाला θ3 है और θ3 यहाँ पे है, ठीक है ना। और तो देखिए, तो आपको गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है एंगल बी बराबर एंगल डी, ये θ1 बराबर θ1, और आपको दिया हुआ है एंगल ए बराबर एंगल एफ बराबर θ2, और एंगल सी बराबर एंगल ई बराबर θ3। तो आपका ए ए प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों फिगर 1 और फिगर 2 सिमिलर होना चाहिए। तो आप कैसे बोलिए, अगर आपको लिखना होगा फिगर और फिगर 2 का, तो आपको बताया था ना कि अगर आप मान लीजिए एक्स वाई जेड ट्रायंगल है और ये आपका पी क्यू आर है, तो अगर अगर आप सिमिलर लिखिएगा, सिमिलर लिखने का मतलब है कि एक्स वाला एंगल पी के बराबर है, राइट, वाई वाला एंगल क्यू क्यू के बराबर है, और जेड वाला एंगल आर के बराबर है, राइट, है ना। तो आपका ए प्रिंसिपल के हिसाब से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए बी वाला डी के बराबर है, ए वाला एफ के बराबर है, और सी वाला ए के ई के बराबर है, राइट। अब इसको लिखिएगा ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, बीच में सिमिलरिटी का साइन लगा दिए। अब आप देखिए, मान लीजिए पहले बी लिखी, ठीक है ना, यहाँ ए लिखी और यहाँ सी लिखी, तो बी के बराबर कौन है, डी है, बी के बराबर डी है, और आपका फिर ए के बराबर कौन है, ए के बराबर एफ, एफ है, गुड। और आपका सी के बराबर कौन है, ई ई। के बराबर ई। हाँ, मतलब आप लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई। अब आप इसको दूसरे कॉम्बिनेशन में लिखना शुरू कीजिए। आप मान लीजिए पहले यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी ना, आप एक को सेम जगह रखिए यहीं पे, और इसको चेंज कर दीजिए, एसी भी कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप क्या कीजिए कि बी को आगे लाइए और एसी को पीछे कर दीजिए, बी आगे है एसी पीछे है, फिर ट्रायंगल और फिर एसी को चेंज कर दीजिए, सी हो गया। फिर आप सी को आगे कर दीजिए और ए बी को ऐसे कर लिख दीजिए पीछे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, राइट। इतना ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए, कहने का कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कितने तरीके से, इस तरीके से एबीसी को आपस में लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका क्या होता है आपका, होता है फॉर्मूला एन सी आर, ठीक है ना। आप आगे पढ़िएगा, तो एन एन है आपका, टोटल 3 गो फिगर है, 3, और कितना जगह भरना है, 3 ही भरना है। तो अगर इसको फॉर्मूला निकालिएगा तो कितना आएगा, आपको मालूम है कॉम्बिनेशन, नहीं मामा, ये फॉर्मूला नहीं मालूम है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एनसीआर बोल दे, सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट करना है तो एनपीआर फॉर्मूला होता है, तो 3 पी आर। अगर इसको आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 3,
मतलब 3 × 2, 6 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर कीजिएगा तो फैक्टोरियल 3/0 बराबर 3 × 2/1 बराबर 6। तो ये अगर आप आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। मेन कहने का ये मतलब हो गया भैया कि आप मतलब तो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी छोड़ दीजिए, तो ये ABC को आपस में इतने तरीके से लिख सकते हैं जितने तरीके से हम लिखे हैं आगे पीछे करके। तो आप इसको ऐसे बोल सकती हैं कि A के बराबर कौन है, F है। देखिए यहाँ पे हाँ, A के बराबर बी F है, B के बराबर D है, ई और C के बराबर ई C के बराबर E है ना, ई, हाँ वही ई। E। तो ये भी सही तरीका है, क्योंकि देखिए सारा का सारा एंगल एक दूसरे से मिल रहा है ना। अब आप इस स्फीयर को ऐसे भी लिख सकती हैं, ये लिखेगा तो भी चलेगा, पर ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस एंगल मैच करना चाहिए। तो ये आप इसको लिख रहे हैं, तो A के बराबर कौन है, ए के बराबर हो गया यहाँ पे एफ। F हो गया, और C के बराबर कौन हो गया, सी के बराबर ई और B के बराबर, बी। और अब इसका बताइए। अगर ऐसे BS लिखने लगे, देखो सारा का सारा छवो का छवो, ऑल दिस 6 रिप्रेजेंट द सेम थिंग। तो बी ए सी अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरफ हम लोग हो जाएगा डी एफ ई, बी ए सी का डी एफ ई, क्या बोले, BSC का डी एफ ई। सही है। अब BCA का बताइए। बी सी ए का हो जाएगा बी सी ए, हाँ बी सी ए का हो जाएगा डी हम्म ई और DE उसके बाद एफ। F। नेक्स्ट बताइए CAB का। सी ए बी का हो जाएगा ई हम्म एस और डी। और CBA का। सी बी ए का हो जाएगा ई हम्म डी और एफ। हम्म ये सारा का सारा एक चीज डिनोट कर रहा है, पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ, देखिए एंगल सबका सेम है ना, इसका एंगल इससे बराबर है, इसका एंगल इससे बराबर है, और इसका एंगल इससे बराबर है, तभी तो सिमिलर हो गया है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा कि मान लीजिए ट्रायंगल ABC यहाँ से उठाएं, ठीक है, और आप ट्रायंगल DEF यहाँ से उठाएं, दो जगह से उठाएं आप। अगर आप बोलिए कि सिमिलर है, तो सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए AD के बराबर है, A ए का बी के वैल्यू है आपका बराबर θ2, नहीं। और D का वैल्यू है आपका θ1, तो ये सिमिलर है, नहीं है ना। तो एक लास्ट एग्जांपल आपको उठाते हैं भैया, मान लीजिए ट्रायंगल आपका ये वाला उठा है BAC, और एक दूसरा ट्रायंगल आपका उठाए हम DEF। ये अब बताइए कि सिमिलर है कि नहीं है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, एंगल एंगल मिलाइएगा। तो पहले किसको किससे मिलाइएगा, बी को डी से। B को D तो वो से सेम मिलाइएगा है। तो सेम है, सही है। अब आप A ए को को E से मिलाइए, नहीं, ये सिमिलर नहीं है। तो ये सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, सिमिलर नहीं है। गॉट इट। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी था आपका, देखिए इसमें क्या था भैया कि दो ट्रायंगल दिया हुआ था, और जानबूझ के एंगल घुमाया हुआ है। मान लीजिए ट्रायंगल को जोर से आप घुमा नहीं है, उसके बाद कहीं ठहरा, तो इसी ओरिएंटेशन में रुका हुआ है। शेप तो सेम है, देखिए θ1 θ2 दोनों में है, गिवन भी है आपका कि ये आपका गिवन है, ये गिवन है ना। तो पूछा है कि तो बेसिकली इसको कितने तरीके से आप लिख सकती हैं। तो पहले A को रख दिए हैं सामने, और BC और CB को उलट दिए हैं, और सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए हैं। देखिए ये दोनों में सामने है, तो दोनों में E भी सामने है, राइट। और ये दोनों को पलटे हैं, तो ये दोनों भी पलट गया, पहले DF था, यहाँ FD है। सेम गोज फॉर ऑल दिस गाय।
तो दीज आर वैलिड कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ देम आर वैलिड कॉम्बिनेशन। आप इसको किसी तरीके से लिख सकते हैं, बस एंगल मैच करना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है कि नहीं, सॉरी एबीसी और ईएफटी सिमिलर है कि नहीं, आंसर क्या होगा? नो। ए को ई से नो। मिलाएं, क्या है? तो ए को ए और ई सेम है, बी और एफ नहीं मिल रहा है। तो बी है आपका θ1 और एफ है आपका θ3, तो आंसर क्या होगा? नो, दे आर नॉट सिमिलर। नो, आंसर है आपका। अब आप ये वाला क्वेश्चन पे फिगर कीजिए, ये वाला दिख रहा है आपको? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, आप बताइए सिमिलर है कि नहीं? हाँ, ये सिमिलर है। ये सिमिलर है क्योंकि इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका मैच करता है, ठीक है ना? तो अब आप मान लीजिए, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये 90 डिग्री है, और यहाँ से हम एक दूसरा साइड खींचे जो यहाँ पे जाके 90 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, और ये मान लीजिए डी। देखिए थ्योरम है आपका, a perpendicular drawn from a vertex of a right angle triangle divides the triangle in two triangles similar to each other and also the original triangle। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि ये ट्रायंगल छोटा वाला, ये वाला, ये रुके कलर चेंज करने दीजिए, एक मिनट। देखिए मैं, तो करने का ये मतलब है, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? और ये बोल रहा है आपको कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड बोल रहे हैं यहाँ, और ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये बोल रहा है कि लाइन खींचिए जो सामने 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ना, उस पे जाके 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो ये रहा आपका ए बी सी, और ये रहा डी, ठीक है? तो ये मान लीजिए आपका दिल वाला जो है वो छोटा वाला ट्रायंगल का है, ए बी डी का है, ठीक है? और ये वाला आपका स्टार जो है वो दूसरे ट्रायंगल का है, छोटा वाला बी सी डी का। ओके, देखिए अभी हम लोग सिर्फ, अब हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल जो 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 बड़ा वाला है ए बी सी, और दो को जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है ए बी डी और बी डी सी, ये लोग सिमिलर है आपस में। कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए आप क्या बनाइए, फोटो बनाइए इसका। तो आप ए बी डी को पहले बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना? ये आपका ऐसे है, ये ए है, ये बी है, और ये डी है, और ये 90 डिग्री है ना? अब आप इसी बात पे क्या कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी को फिर से बनाइए, यहाँ पे अकेले ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री है ना? एंगल ए और एंगल ए दोनों में बराबर है, एंगल ए और एंगल ए दोनों में बराबर है ना? हाँ। मतलब इसमें भी ये देखिए थीटा है, मान लीजिए θ1 है, और इसमें भी θ2 है, और ये दोनों 90 डिग्री तो हिले है, ये θ2 दोनों वन होगा ना? हमें है, सॉरी सॉरी θ1, हाँ हाँ θ1 है, और ये आपका 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए θ3 है,
तो आपका क्या है गिवन में मतलब इन बोथ ट्रायंगल एंगल ए बराबर एंगल ए, ठीक है, और एंगल डी बराबर एंगल बी, दोनों 90 डिग्री है। हाँ। तो थीटा थ्री ऑब्वियसली बराबर होगा, क्योंकि किसी हम्म, भी ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आता है ना। हाँ। तो एंगल बी निकालिएगा अगर आप, तो एंगल बी क्या आएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा वन माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा वन। हम्म, ये आपका इन ट्रायंगल ए बी डी निकाल रहे हैं। अब हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो उसमें आप हम्म, थीटा थ्री का वैल्यू निकालिएगा। हम्म, तो थीटा थ्री मतलब क्या हो गया एंगल सी। तो एंगल सी का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए थीटा वन माइनस एंगल बी। तो आपका देखिए फिर 90 डिग्री माइनस थीटा वन ही आ गया है ना। हाँ। तो कहने का मतलब अगर ए प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको आगे जाके ट्रिपल ए सेटिस्फाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर ए है तो ए हो गए। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया कि अब देखिए आप एंगल मिलाइए आप, ठीक ना, एंगल मिलाना बहुत जरूरी है, आप ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख सकती हैं। तो देखिए कौन सा, तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल का लिखते हैं, ये वाला, हम्म, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले लिख दिए ए बी डी, आंख बंद करके जो समझ में आया लिख दिए, हम्म, कोई भी एंगल कहीं से उठा के। अब बस आपको क्या करना है हम्म, कि एंगल मैच करना है। तो एंगल ए इसमें भी एंगल ए इसमें भी है, तो एंगल ए पहले लिखाएगा, हाँ। एंगल बी थीटा फिर थ्री है और इसमें थीटा थ्री कौन है सी है, तो ए सी। और एंगल डी जो है 90 डिग्री है इसमें, और इसमें 90 डिग्री कौन है बी है, बी। तो एंगल एसी भी लिख दी। हाँ। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, एबीडी हम अपना आंख बंद करके लिखे हैं इसमें से, ये फोटो हम्म, वाले में से एबीडी आंख बंद करके उठाए है ना। हम्म, तो हम इसको ऐसे लिख दिए बी ए डी। अच्छा। पर अब इधर लिखना है तो कैसे लिखेगा, बी के बराबर कौन है, बी के बराबर थीटा थ्री है, सी सी ए के है। बराबर हाँ। यही है, और डी बी डी, हाँ। आपका है 90 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री कौन है बी। बी। समझ गए। हम्म, अब देखिए मैं ये तो प्रूव हो गया आपका कि हम्म, ये दिल वाला जो ट्रायंगल है वो हम्म, बड़ा वाला के बराबर है, राइट। हम्म, आप सिमिलरली अब आप क्या कीजिए कि ये वाला ये स्टार वाला ट्रायंगल जो है आपका, हम्म, मतलब मान लीजिए कि स्टार वाला ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है कि बड़ा वाला ट्रायंगल का बराबर कर दें। तो हम प्रूव हम्म, कर सकते हैं कि छोटा वाला बड़ा के बराबर है, मतलब ये वाला बड़ा के बराबर है, और हम फिर प्रूव कर दें कि ये स्टार वाला भी बड़ा के बराबर है, तो मतलब सिमिलर है। तो हम प्रूव कर हम्म, सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही होगा, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो इसमें आप कैसे प्रूव कीजिएगा, फोटो फिर से बनाइए। तो पहला फोटो है आपका क्या, पहला फोटो है आपका बी डी सी जिसमें ये 90 डिग्री है, हम्म, और दूसरा फोटो है आपका यही पुराना वाला, ये वाला हम्म, फोटो। इसको फिर से हम बना रहे हैं, नहीं भी बना सकती हैं। तो इसमें 90 डिग्री ये है, ये थीटा हम्म, टू है इसमें, इसको भी थीटा टू कर दिए, और एंगल सी दोनों में बराबर है ना। तो मान हाँ, लीजिए इसको अल्फा रख के इसका भी नाम अल्फा रखे, तो हम्म, आपका ए प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, हम्म, बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल। हाँ, दोनों सिमिलर हो गए। देखिए तो ऑब्वियसली है कि ये वाला जो एंगल बी होगा 180 डिग्री माइनस थीटा टू माइनस अल्फा इस, और ये एंगल बी के ए के बराबर होगा, हाँ। होगा ना। हाँ। तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए बड़ा वाला ट्रायंगल का पहले एसी बी पहले लिख दिए, देखिए क्या कि एसी बी यहाँ लिखे है ना, हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ से उठा हाँ। के हम एसी बी लिख दिए। तब तो अब देखिए इस थीटा थ्री, ये आपका थीटा थ्री है, तो इसमें थीटा थ्री कौन है बी है, इसमें सी है, तो सी है सी। आपका अल्फा, और इसमें कौन है सी, अल्फा हाँ। ही है सी। सी। और फिर बी डी। है आपका, तो बी है आपका थीटा टू कौन है इसमें डी। आपको दो इक्वेशन मिल गया, पहला हाँ। इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये मिला,
और पहला इक्वेशन ये मिला। तो अगर आप इसको मिलाइएगा एक और दो के, देखिए एसीबी यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से हाँ। हमको मालूम है कि एसीबी बीसीडी के बराबर है, मतलब और ट्रायंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीडी। देखिए प्रूव हो गया ना, बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 and 2। गॉट इट? समझ गई ना? हाँ। तो अब इसी बात पे ये आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका। 1 मिनट में आपको क्या दिख रहा है? ओके कूल। तो ये आपका हो गया। आपको जस्ट एक चीज दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे मियाँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल डी जो है 1 मिनट। तो ये आपका छोटा वाला एंगल हो गया पहला, और फिर ये वाला आपका दूसरा छोटा वाला एंगल हो गया। ठीक है, हाँ। तो हम अभी बस ट्रायंगल एबीडी, देखिए ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल था एबीसी, और जो 90 डिग्री वाला एंगल था ना एबीसी का सबसे बड़ा वाला, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन दी अपोजिट साइड। तो ये दो ट्रायंगल बन गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, राइट? तो अब हमको मालूम है कि दोनों छोटा वाला ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा, और साथ में साथ ये बड़ा वाला ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा, एबीसी के सिमिलर भी होगा। तो अगर आप, अब हमको थ्योरम मालूम है और हमको अब लिखना है, तो मान लीजिए आप कैसे लिखेगा, तो आप लिखिएगा ट्रायंगल, मान लीजिए एबीडी उठा लिया, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, मतलब एडीसी लिखिएगा कि डीएसी लिखिएगा कि सीएडी लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ए बी डी अगर उठाए हैं तो फिर ए सी डी हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए एक चीज गौर कीजिएगा कि दो गो ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी तो 90 डिग्री है। ठीक है ना, दोनों बराबर है ना। और फिर आपका ये मान लीजिए थीटा 1 था, मान लीजिए ये थीटा था। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जब होगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, होगा ना। और फिर अब ये ब्लू वाला ट्रायंगल में घुसिए, ए डी सी वाला ट्रायंगल में, ये तो 90 डिग्री है। तो आपका पूरा ट्रायंगल अगर एंगल ऐड कीजिएगा तो आपका आता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला मान लीजिए थीटा 3 इसका नाम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। ये ये देखिए, ये अगर इसको ऐसे लिखें 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये दोनों 180 हो गया। तो ये तीनों कट गया, बराबर थीटा आ गया ना, तो थीटा बराबर थीटा आ गया। सिमिलरली इसमें आप कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, हो जाएगा ना। देखिए कैसे, 180 डिग्री माइनस थीटा ये वाला, और ये 90 डिग्री, तो क्या हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ हुआ ना। हाँ। ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल बनेगा, तो ये आपका देखिए, ये आपका इवेंचुअली क्या हो रहा है, ये आपका मान लीजिए थीटा और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 उल्टा हो जा रहा है बस, ठीक है ना। तो आपको अगर लिखना होगा कि ट्रायंगल मान लीजिए कोई भी उठा लिए, एबीडी उठा लिया, तो किसके सिमिलर होगा, ए के बराबर कौन है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है, सी। सी है।
इसमें पी थीटा है और इसमें कौन थीटा है, दूसरे वाले फिगर में ब्लू वाले में ए है, और डी आपका ये है, और डी आपका, दोनों में कौन है 90 डिग्री, डी ही है। समझ गई? आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकती थी, और जो भी आपको क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से ही लिखना है ना। मान लीजिए यहाँ डीबीए लिखा है हुआ, ठीक है ना, डीबीए लिखा है तो आप लिखिए डी बी ए, ठीक है। डीबीए लिखिएगा तो क्या होगा, डी 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 के बराबर ही है दोनों फिगर में। बी थीटा है ग्रीन वाले में, और उसमें ए है, और ए है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसमें कौन है, डीएससी। देखिए, देख रही हैं? तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि बड़ा वाला जो फोटो है उसमें एंगल मिलाना है। तो बड़ा वाला जो फोटो होता है वो ऐसे था, बड़ा वाला ए बी सी, ये आपका थीटा हम लोग बोले थे यहाँ से, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा था। आपको जस्ट बना रहे हैं, इसमें क्लियर है पर। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, आप ये वाला उठाइए, कोई एक उठाइए, ये वाला उठाए मान लीजिए, तो मान लीजिए ये वाला उठाए डीएसी, तो इधर से हम निकाल दिए ट्रायंगल डीएसी। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल से देखेंगे, तो एंगल डी जो है, डीएसी मतलब कौन हो गया, ये ब्लू वाला का बात कर रहे हैं, ये वाला ना। तो एंगल डी है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बड़ा वाला में कौन है, एंगल ए है। फिर इसमें ए जाइए, ए का वैल्यू कितना है, थीटा है, और बड़ा वाला में थीटा का वैल्यू किसका है, बी का है, ये देखिए। और सी का वैल्यू है इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है, सी है। देखिए ये भी सी हो गया, समझ गई? तो ये हो गया आपका पोस्टुलो। फिर मैं यहाँ इधर हो गया सब। अब आपका ये एक क्वेश्चन है, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है, दिखाया लिखा हुआ है कि इन गिवन फिगर एल एंड एम आर पैरेलल। तो उसके पहले मैं यहाँ एक चीज आपसे हमको शेयर करना है, यू नो, बिकॉज वी आर गोइंग इन ज्योमेट्री। तो मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और फिर आपका एक दूसरा पैरेलल लाइन है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ये मान लीजिए कि ये आपका एक तीसरा लाइन है जो इसको ऐसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, और ये लाइन सी है, और ए जो है वो बी के पैरेलल है, ये गिवन है आपका। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है, मान लीजिए इसका नाम रखिए ई और एफ। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एंगल ई ए ई एफ प्लस एंगल बी एफ, ये एफ है आपका, एंगल बी एफ ई का वैल्यू कितना होता है, डू यू नो दिस? तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आप लिखिए, यू नो दिस थ्योरम्स आर इम्पोर्टेंट। पहले क्या कीजिए कि दो फोटो बनाइए, एक ये पैरेलल लाइन बनाइए, एक ये पैरेलल लाइन बनाइए, और उसके बाद इसको बाइसेक्ट कर दीजिए ऐसे। देखिए उल्टा किए हैं इस बार जानबूझ के हम, बाइसेक्ट, ठीक है। और ये लाइन ए है, और ये लाइन बी है, और ये लाइन मान लीजिए सी है, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम रखिए ई और एफ। तो आप लिखिए, कॉपी में लिखिए, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिवन है कि ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है।
लाइन ए इज पैरेलल टू बी दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है कि without this if we move ahead it won't matter। so बस थ्योरम है, याद रखना आपको। तो पहला ये होता है कि एंगल अंदर वाला जो ये होता है ना, ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक मिनट वो कलरिंग चेंज कर देते हैं, बेटर रहेगा। देखिए ये वाला जो एंगल है और आपका ये वाला जो एंगल है, मतलब कहने का मतलब है कि एंगल ए एफ ई प्लस एंगल, मतलब ग्रीन वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्या इसका कलर भी है, हमको मालूम नहीं है कलर का नाम। तो बी ई एफ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। और दूसरा थ्योरम उसी पे इधर वाला भी तो बराबर होगा आपका। मान लीजिए इधर इसका इसका कितना होगा, इसका मान लीजिए ये थीटा था, तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका, मान लीजिए ये एक्स है और वाई, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और ये मान लीजिए थीटा वन है, तो ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू है, तो इसका कितना वैल्यू होगा, 180 माइनस थीटा 2। 180 डिग्री माइनस थीटा टू, राइट, है ना। तो अब देखिए अगर इन दोनों को भी जोड़िएगा, मतलब एंगल एक्स एफ ई, मतलब एक्स एफ ई ये वाला, और एंगल वाई ई एफ, एंगल एक्स एफ ई प्लस एंगल वाई ई एफ, वो भी आपका 180 डिग्री ही आएगा। अगर थीटा वन थीटा टू का बराबर है तो इसका भी तो देखिए अब इसको आप जोड़िएगा, ये दोनों 180 डिग्री माइनस थीटा वन प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा टू, तो क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू आ जाएगा ना। और आपको यहाँ से मालूम है कि थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना यहाँ से। तो आप इसको लिखिएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे भी देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ गया, समझ गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ की आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, थ्योरम नंबर दो, थ्योरम दो, ये मान लीजिए कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये पहला स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये मान लीजिए आपका दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और उसके बाद एक तीसरा लाइन आता है जो क्या करता है कि इन लोगों को बाइसेक्ट कर देता है ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन का नाम रखिए ए बी, इस लाइन का नाम रखिए सी डी ई एफ, बाइसेक्ट कर रहा है बेसिकली किसी भी एंगल पे। और आपका गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, मतलब एक छोड़ के ये वाला एंगल है ना। देखिए मान लीजिए अगर ये थीटा होता तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता ना, देखिए देखिए ये अगर थीटा होता मियाँ, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, और अंदर वाला जो एंगल होता है उसका समेशन आपका होता है 180 डिग्री, तो ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता। और जब ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता ये आपका फिर थीटा हो जाता। तो आप देख रही हैं एक चीज नोटिस कर रही हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना, और आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि एक छोड़ के, मतलब अगर आप इस एंगल का बात कर रही हैं तो ये उसके जस्ट बगल वाला एंगल छोड़ के जस्ट नीचे वाला एंगल उठा लेंगे, तो मतलब हम बोलेंगे कि एंगल ई, मान लीजिए इसका नाम है जी और इसका नाम है एच, तो हम बोलेंगे एंगल जी ई जी बी बराबर एंगल क्या, जी एच डी,
मतलब ये वाला एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एक छोड़ के मतलब सेमी साइड पे। इंटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या बोल रही है? वही इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हुआ। ट्रायंगल नहीं है ये मियाँ। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। यस यस, ऑल्टरनेट एंगल, वेरी गुड, ऑन द सेम साइड। हाँ तो बेसिकली आप बोलिएगा कि इफ टू पैरेलल लाइंस are intersected by a third line, then कौन सा एंगल बोली थी आपने? यहाँ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेटिव बोल रही हैं? हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स। then alternate angles on the same side, very important, इधर नहीं जाना है, on the same side will be equal। आप लिख लें ये लाइन। रिज्यूम। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है और इसको ऐसे काट दिया हम, ठीक है, और ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सा एंगल सेम होगा, जो अभी आपको लास्ट बताएं। तो मान लीजिए कि अगर ये थीटा 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये इसका भी थीटा 1 हो जाएगा। ओके, और ये मान लीजिए थीटा 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा इस एंगल का? 180 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? वैल्यू क्या होगा इस एंगल का? इसका हो जाएगा, हाँ इसका भी हो जाएगा थीटा 2। और सही है, वेरी गुड। और ये उसके नीचे बाद वाला हाँ हो 180। गया, समझ गया। अब मान लीजिए मैं दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इसका लाइन नाम है ABCD और इसका नाम है EF। गिवन में आपका दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो देखिए, मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू है थीटा 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा 1। और अगर सिर्फ इस लाइन का बात कीजिएगा, एक मिनट, इस लाइन का बात कीजिएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका इस एंगल का? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा 1, तो इक्वल टू थीटा 1 हो गया। मतलब कि इस एंगल का वैल्यू भी थीटा 1 हो गया। मतलब कि आमने सामने वाला जो एंगल होगा, मतलब एंगल मान लीजिए इसका नाम G है और इसका नाम H है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल EGB इक्वल टू एंगल AGH। डू यू नो दिस थिंग? पक्का? हाँ तो नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है आपका और सारा आप ही को बताना है। तो ये मान लीजिए ABCDEFGH, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा 1 है, हाँ। ठीक है। तो इसका वैल्यू बताइए तो। थीटा 1 ये वाला ये भी हो जाएगा थीटा 1। कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। पर इसको प्रूव कैसे किए होंगे? अगर आपको प्रूव करना होगा तो आप लिखिएगा क्या कि एंगल CHF, ये आपका F है, CHF इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा,
तो एंगल जी एच डी, और एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट इसके बराबर होता है, कोई रूल का नाम है, हमको रूल का नाम नहीं याद है। तो आप लिखिएगा कि एंगल जी एच डी इक्वल टू एंगल ई जी बी। तो देखिए दोनों में ये और ये कॉमन है ना। हाँ। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप बोल सकते हैं सी एच एफ इक्वल टू ई जी बी, राइट। इसका वैल्यू भी थीटा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए, समझ लीजिए ये आपका होमवर्क होने वाला है। तो वो रहेगा इन द गिवन फिगर, कैन यू सी द स्क्रीन में? I can see. ओके, तो आपको दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर एल एम एन आर पैरेलल। उसके बाद बोल रहा है कि थी कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन मतलब समझती हैं? कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन मतलब होता है कि ऐसा लाइन, दो लाइन जो एक जगह कहीं मिलता हो। देखिए ये मिल रहा है ना यहाँ पे। कंकरेंट लाइन का डिफिनीशन होता है टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। देखिए टू लाइंस, इसको बोलते हैं हम कंकरेंट लाइन। गॉट इट? तो ये आपका क्वेश्चन में देखिए, रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो लाइन है, एलएमएन है, दोनों और तीन करंट कंकरेंट लाइन है विच मीट एट, देखिए थ्री कंकरेंट लाइंस थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए पे मिलता है लोग, और लाइन थ्रू पॉइंट लाइन। और बेसिकली बोला है कि ये तीनों लाइन एल को कहाँ मीट करता है और एम को कहाँ मीट करता है। तो एल को, ये तीनों लाइन एल को मीट करता है ए बी सी पे, और फिर आपका आर क्यू पी पे, राइट, यहाँ पे करता है। तो प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना है कि ए बी, मतलब ये वाला ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, मतलब ये वाला ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ये ए बी और ये आपका हो गया बी सी, इक्वल टू क्या करना है, क्यू आर ये वाला डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू, राइट। बस उलट पुलट दिए हैं तो मतलब ए बी ये और ये क्यू आर, ठीक है, और फिर आपका बी सी बाई पी क्यू प्रूव करना है, राइट। कैसे प्रूव कीजिएगा? तो हम लोग ये दो ट्रायंगल को ले लेंगे, पहले यहाँ पे ले लेंगे ए ओ बी, फिर बी ओ सी, मतलब पहली बार में लेंगे ए ओ बी और इस तरफ के लिए ले लेंगे ओ क्यू आर, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर। और फिर इसमें पहले हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर हो जाएगा कौन सा एंगल बोली मैं, फिर से बोलिएगा। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, हाँ, और क्यू ओ आर। क्यू ओ आर। हाँ, आपको लगता है कि दोनों सिमिलर होगा? अगर दो लाइन ऐसे खींच दी है तो ये थीटा है, आपसे पूछ रहे हैं। मे बी यू आर राइट, आई डू नॉट वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस, यू नो, आई वांट यू टू फाइंड योर ओन आंसर्स, थॉट प्रोसेस डेवलप करना। मान लीजिए ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो आपको क्या लगता है कि ये थीटा 1 है मान लीजिए और ये थीटा 2 है, आपको क्या लगता है थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा? यस होगा। क्यों होगा? देखिए क्योंकि आपको प्रूफ भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली।
तो ये अगर थीटा 1 है तो इस वाले का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा ना। और फिर आपका थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री ही हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि इसका 180 डिग्री माइनस थीटा 1 हो गया ना। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़िएगा, थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1 बराबर 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री कट गया तो क्या हो गया, थीटा 2 बराबर थीटा 1 हो गया, राइट। तो आप बोल रही थी कि ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल क्यूआर में चलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। फिर ये दोनों हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल। ये देखिए, पहले ये और ये एंगल बराबर होगा, राइट, होगा ना। और कोई एंगल बराबर आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए मियाँ, ये और ये एंगल बराबर हो गया ना, ये देखिए पैरेलल लाइन है। हाँ, फिर एंगल ए और एंगल आर इक्वल होगा। देखिए अगर दो लाइन है तो आप मेरे को ये बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है तो ये एंगल वाला कितना होगा। ये एंगल अगर थीटा 1 है तो ये एंगल, आप इसको कैलकुलेट कीजिए बैठ के। अगर ये थीटा 1 है तो ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा, बगल वाला। और ये इन दोनों मतलब अंदर वाला जो एंगल होता है उसका समेशन 180 डिग्री होता है, तो इसको थीटा 1 होना ही होगा। मतलब और कहने का उससे मतलब है, अगर ऊपर दो पैरेलल लाइन है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा ना। एक रूल आपका था कि अगर ये थीटा है तो एक अल्टरनेटिव करके थीटा होगा। ये रूल आपको बताना हम भूल गए थे, आप बोलिएगा तो बता देंगे, बता दें। ये ठीक है, नहीं ये समझिए, ठीक है। तो इसको शायद कॉम्यूटेटिव करके कुछ बोलते हैं, तो मतलब अब तो देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर ये थीटा 1 है ये वाला, तो ये भी थीटा 1 होगा। देखिए कैसे, ये ऐसे है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। तो यही तो है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कभी भी किसी भी टाइम, तो आप क्या कीजिए कि फोटो बना के लिया कीजिए, ये ऐसे फोटो बना लीजिए। तो ये मान लीजिए आपका लाइन एल है, ये आपका लाइन एम है, और सिर्फ एक ही फोटो बनाइए, ठीक है। क्या कि आप और आपका फोटो ट्रायंगल ऐसे है, ये आपका ए बी ओ और ये आपका क्यू आर। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो जाएगा तो क्या करेंगे, एंगल के सामने वाला लिखते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल एंगल के सामने वाला लिखते हैं ना, तो ये एंगल के सामने कौन है, ए बी है। और सेम एंगल इसमें कौन है, ये है, तो इसके सामने कौन है, क्यू आर है, राइट। और फिर आपका ये वाला लिखिए, ये वाला, तो इसके सामने वाला कौन है, बी ओ है। और इसके सामने वाला कौन है, ओ क्यू है। उसी तरीके से दूसरा भी कीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है मियाँ, तो ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय मियाँ। प्रणाम। खुश रहिए।